नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस कालखंड में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु यह व्रत पुण्य, मनोकामना पूर्ति और भक्ति प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूजा विधि, व्रत कथा, एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, देवशयनी एकादशी कब है, उसका पारना, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो देवशयनी एकादशी रविवार को 6 जुलाई को है और पारण सोमवार 7 जुलाई को है। भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पूजा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि श्री हरि किस प्रकार शयन कराए, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अन्य एकादशियों के भांति देवशयनी एकादशी की पूजा और व्रत की तैयारियां दशमी से प्रारंभ हो जाती है। तो आप यदि एकादशी व्रत का संकल्प ले लिए हैं, तो साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और रात्रि में भूमि पर ही शयन करें। अगले दिन देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ दें। अब आप भगवान विष्णु की पूजा के लिए घर के मंदिर में आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ रंगोली बना लें। फिर उनके ऊपर आप भगवान का आसन रखें और उस पर सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर केले के पत्ते का मंडप लगाएं और चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा को भी वहां स्थापित करें और फिर कलश रखें। कलश के मुख पर मौली बांध लें। कलश में जल भरकर उसमें 1 लौंग का जोड़ा, सुपारी, दूर्बा और 1 रुपया का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर दीप रखें। इसके बाद पूजा स्थल को शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करें, दीप प्रज्वलित करें और ईश्वर के समक्ष धूप जलाएं। अब आप सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाएं, उन्हें पुष्प माला पहनाएं और उन्हें रोली, पुष्प, नारियल, पान सुपारी, पंचामृत, लाल चंदन, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को मिष्टान या मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो चलिए इस कथा का सुनकर पुण्य का भागीदार बनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ राजा मंधाता राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थे। इसी कारण राजा ने वहां पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन इस परिदृश्य में बदलाव तब आया जब वहां 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी और पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। पूरा राज्य अकाल की भयंकर समस्या से जूझने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न फल का एक दाना भी नहीं उपजा। ऐसे में धर्म राजा के धर्मनिष्ठा और प्रजा के वत्सलता पर प्रश्न उठने लगा। इस विषम परिस्थिति में थक हार कर आखिरकार सभी प्रजागण राजा के पास सहायता मांगने पहुंच गए। उन सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे पास अब केवल आपका ही सहारा है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद एवं रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में भ्रमण करते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े दुखी मन से ऋषि मुनि को अपनी समस्या बताई।
राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। आपकी तपस्या के कारण ही तो आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप इस शूद्र को मृत्युदंड दे देंगे तो आपके राज्य में पुनः वर्षा एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड नहीं दे पाऊंगा। आप कृपा करके मुझे कोई और उपाय बताएं। राजा की आत्मीयता देखकर ऋषि अंगिरा अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएगा। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट आए। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उसका पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में पुनः वर्षा हुई और सूखा खत्म हो गया। सभी प्रजागण एक बार से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और राजकोष धन धान्य से भर गया। तो ये देवशयनी एकादशी की व्रत कथा थी। अंततः अब भगवान की आरती उतारें और प्रसाद वितरण करें। आइए जानें कि भगवान विष्णु को शयन किस प्रकार करवाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रतिमा को किसी स्वच्छ बिछौने पर सफेद वस्त्र बिछाकर शयन करवा सकते हैं। आपको उन्हें किसी शांत स्थान पर रखना है जहां उनकी निद्रा में विघ्न ना पड़े, लेकिन आमतौर पर घरों में यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप भगवान को समक्ष मानसिक रूप से आग्रह करें कि वह निद्रा अवस्था में चले जाएं और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके अलावा भगवान विष्णु को केले का पेड़ और तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप उनकी भी पूजा विधि विधान से अवश्य करें। इसके लिए आप दोनों पौधों को तिलक लगाएं, उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, साथ ही उन पर वस्त्र के रूप में उन पर कलावा बांधें, फिर जल और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रहे कि पूजा के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दक्षिणा अवश्य दें। कहा जाता है कि ऐसा ना करने पर उपासक की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए दान दक्षिणा करें और उनके पश्चात फल ग्रहण करें। व्रत के पालन आपको द्वादशी के दिन ही करना है, भगवान की पूजा अर्चना करके। इस प्रकार उपासक की पूजा संपन्न हो जाती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा व्रत का पालन आप द्वादशी के दिन ही करना है। देवशयनी एकादशी में क्या करें क्या ना करें। चतुर्मास के दौरान व्रज नगर की यात्रा करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में सभी देवता ब्रज में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी पर शालिग्राम की पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। 2 कार्य बिल्कुल ना करें। देवशयनी एकादशी पर किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा, अपमान, आलोचना भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपकी पूजा भी संपूर्ण और सफल होगी। श्री हरि की कृपा हम सब पर बनी रहे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।